हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब खुश, हैप्पी, स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है मोटापा, फैट। जैसे कि अब सब जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो चुका है। हमें मतलब थोड़ा रेस्ट ज़्यादा है, वर्कआउट हमारा कम है। वर्कआउट कम होने की वजह से फैट आता है। जैसे कि पहले हम सारे काम, आधे से ज़्यादा काम हमारे चलना ज़्यादा होता था, काम हम खुद करते थे, छोटे छोटे काम खुद करते थे। अब तो हमने 2 कदम पर भी जाना है तो गाड़ियाँ हैं। फैट हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है उसको मतलब कंट्रोल करना। बस हम आज की डेट में लेज़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सब काम बैठे बैठे हो जाएं। और जैसे घर के भी आजकल जैसे टाइम की वजह से लेडीज़ अपने घर के काम खुद नहीं करती हैं, तो हाउसमेड रखी हैं। हमें थोड़ा सा भी दूरी पे जाना है तो हमें व्हीकल्स हैं हमारे पास। देखिए, फैट आने का सबसे बड़ा एक कारण है कि आज हमारे पास सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं। सुख सुविधाएं ज़्यादा होने से हम लेज़ी हो जाते हैं। लेज़ी हो गए हैं, मतलब हो जाते हैं नहीं है, जितना हमें सुख मिलेगा हम उतने लेज़ी हो जाएंगे। तो फैट कंट्रोल रहे, इसके लिए हमें काम भी करने होंगे। डाइट पे आज देखिए, पहले लोग कितना खाना खाते थे, 6-6 7-7 रोटी खा जाते थे, तो वो फिर भी फैट नहीं होते थे। आज भी अगर आप लेबर क्लास में देखेंगे, उन वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, और हम लोगों को प्रोटीन वगैरह जैसे खाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो पचाएंगे कैसे भाई? हमने उतनी बॉडी से लेबर तो लेनी नहीं है। हमें इतनी सुख सुविधाएं होने की वजह से ही हम फैट होते हैं। हमें खाना खाना मुश्किल है। सब लोग क्या खाते हैं, 1 रोटी 2 रोटी, उसको भी मुश्किल से पचाते हैं, फिर भी फैट आता है। फैट आता है हमें अपने लाइफस्टाइल से। हम जितने लेज़ी हैं, छोटे छोटे काम के लिए हम चाहते हैं कि हमें उठ कर ना जाना पड़े। अगर 1-2 किलोमीटर के अंदर जाना है तो हम वॉक करके नहीं जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। जो टिप्स मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी, अगर आप उनके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल अपना बना लें तो आपको जिम खाना बोलते हैं ना, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, और अलग से आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ा सा डाइट में चेंज लाना होगा और लाइफस्टाइल में। देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक बात, कि हम लेज़ी होने की वजह से फैटी होते हैं। हम जितना काम करेंगे, जितना खाएंगे, अगर उतना हम काम कर लें तो जो फैट हमारी बॉडी में जगह जगह जमा हो जाता है वो जमेगा नहीं, वो साथ के साथ मेल्ट होता रहेगा। और उसके लिए मतलब हमें अपने शरीर को चलने की, काम करने की आदत डालनी चाहिए। और कोई ज़्यादा खाने में परहेज़ नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, कभी मेरे को वो फैट आया ही नहीं है। मैंने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा है मेरा। खैर, मैं अपने घर के काम सारे खुद करती हूँ, तो और चलती भी हूँ। मैं जहाँ मुझे चलने का टाइम मिलता है वहाँ मैं चलती हूँ। जैसे मौका होता है कि अगर थोड़ा सा दूरी पे जाना, तो मैं रिक्शा करने की बजाय में, या तो मैं वॉक करके जाना चाहती हूँ। वॉक करने से स्टेयर्स भी चढ़ती हूँ। हम अगर अपनी बॉडी को काम करने की आदत डाल देंगे तो एक तो हमारे काम भी होंगे, और हमें दूसरों पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। और हमें सबसे बड़ा बेनिफिट हेल्थ का होता है, हेल्थ हमारी फिट रहती है। चलिए, अपने 10 टिप्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिस पर चलकर हम अपना फैट कंट्रोल रख सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स अपनी बनानी होंगी और कुछ चेंज करनी होंगी। बस यही कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको मैं 10 टिप्स में ऐसे डिवाइड करके बता रही हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेली रूटीन लाइफ में सबसे बड़ी पहली ज़रूरत है कि आप सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। दिन भर हमने काम करना होता है,
और फिर अपने लिए शाम को थक जाएंगे, सो जाएंगे या टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, ऐसे सब जो भी सबकी रूटीन होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि अपने आप को समय देने के लिए सुबह जल्दी उठें। उठते ही, बिस्तर से उठते ही आप कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, वर्कआउट करिए थोड़ा। फिर उसके बाद उठ करके पानी पीजिए। पानी पी करके आगे की रूटीन आप स्टार्ट करिए। टिप नंबर 3 है, ऑयली फूड ना खाएं। कभी कभार खा लीजिए, जैसे 8-10 दिन में बहुत मन करता है तो खा लीजिए। और पैकेट वाली चीज़ों से परहेज रखिए। वो पता नहीं कितने दिन से उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं उससे। फैट तो उससे डेफिनेटली आता है, क्योंकि जो वो फ्राइड चीज़ें होती है वो पता नहीं कैसे ऑयल में फ्राई हुई हैं और कितने दिन का फ्राई किया हुआ होता है, तो वो हमारे हेल्थ पे ज़्यादा बुरा असर डालता है और वो फैट में कन्वर्ट होता है। जगह जगह हमारी बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है। और देखिए कि मतलब ऐसा है कि एक छोटी सी मैं आपको फैट के ऊपर कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसने एक बार एक मंत्री को ना अपनी बकरी दे दी। उसने बोला कि ये 10 दिन तक तुम अपने पास ये बकरी को रख लो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये ना ही 1 किलो कम होना चाहिए, ना ही 1 किलो ज़्यादा होना चाहिए, और जैसी है वैसी की वैसी ही मुझे ये वापस चाहिए है। तो अगर मंत्री तो परेशानी में आ गया कि राजा ने तो ऐसा कह दिया कि भाई ना ये कम होना चाहिए ना ज़्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी दिन बकरी ज़्यादा खाएगी, किसी दिन कम खाएगी, और वो मतलब कभी वेट गेन भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। तो मैं ये कैसे करूँ? उसको एक आइडिया सूझा कि भाई उसको दिन भर वो खिलाना शुरू कर दिया। उसने दिन सुबह से लेके शाम तक उसने खिलाया, और शाम को वो शेर के पिंजरे के सामने उसको बांध देता था। बकरी डर से ही वो ना जितना खाया पिया उसका सारा बराबर हो जाता था। तो 10 डेज उसने ऐसे मेंटेन किया। खैर, ये एक छोटी सी कहानी है जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बताने के लिए कि टिप नंबर जो मेरा 4 है, आप जो खाएंगे, आप जितना खाना खाते हैं उसके हिसाब से आपको उतनी एक्सरसाइज करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी, सबकी डाइट अलग अलग होती है, कोई कितना खाता है कोई कितना खाता है, तो भूखे नहीं रहिए। आप अपना खाना भरपेट खाइए अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो। टिप नंबर 4 में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप खाना उतना खाइए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और उसको उतना ही मतलब आप अपनी बॉडी से लेबर लीजिए ना। आप लेज़ी मत होइए। आपको मालूम है खाना खाया है, खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करिए। अगर आप ऑफिस में हैं तब भी आप वॉक कर सकते हैं। खाना खा के थोड़ा वॉक पे चले जाइए। मैं भी वर्किंग हूँ, वॉक पे जाती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं, 10 मिनट का मैं वॉक करके आती हूँ। फिर जो खाया है वो मतलब कि ठीक से डाइजेस्ट होगा और फैट में कन्वर्ट होकर के हमारी जगह जगह बॉडी में नहीं जमेगा। खाना आप अच्छा खाइए। सलाद, सैलेड, फ्रूट्स, ये सब खाने में ऐड करिए। खाने से पहले खाइए या खाने के साथ साथ खाइए, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, या बाद में खाइए। आप उसको खाने में ऐड करिए और पेट भर के खाना खाइए। जितना आपको भूख है थोड़ा सा रख सकते हैं भूख को, लेकिन ये नहीं कि आप, जैसे लोगों का ना एक ऐसे बना हुआ है कि मैं सिर्फ एक ही रोटी खाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि एक रोटी तो आपने खा ली, लेकिन आप देखिए ना 5 फुट का 6 फुट का शरीर है, एक रोटी से कहाँ चलेगा। फिर उसके बाद आप पैकेट खोल खोल के बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। ये सब चीज़ें आपका खाने का इसलिए मन करता है क्योंकि आपका पेट भरा ही नहीं है खाने से। जब पेट खाली होगा तो आपका इन सब चीज़ों को खाने का ज़्यादा मन करेगा। इसलिए आप खाने की थाली को कंप्लीट लीजिए। रोज़ में जो आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, ये सब चीज़ें ऐड करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 टाइम में खाना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात को आप लाइट खाना लीजिए और सोने के टाइम पे दूध वगैरह पी सकते हैं। टिप नंबर 5 है मेरा, बार बार खाने की आदत छोड़िए। जब आप 3 टाइम सही डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी को और खाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आपको जीभ में स्वाद ही नहीं आएंगे कि जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है। ये खाने का मन हमारा तब करता है जब हम भूखे होते हैं। भूखे हो, पेट भर के खाया नहीं है, शरीर एनर्जी चाहता है और वो उसको एनर्जी भी नहीं मिलती है ठीक से, और गलत फूड हम खाने लग जाते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, नमकीन और बिस्किट्स वगैरह, ये जो चीज़ें, चॉकलेट्स, जो भी चीज़ें फैट देती हैं, तो वो हमें एनर्जी कम, ताकत कम देती हैं और हमें नुकसान ज़्यादा करती हैं। इसलिए आप 3 टाइम का खाना बहुत अच्छे से खाइए, हेल्दी खाना खाइए। उसमें फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप रोटी कम रखते हैं, रोटी और चावल अगर कम रखते हैं तो सब्जी खाइए। तो इससे हम बाहर के खाने से बचेंगे। जो बाहर का खाना कम से कम खाएंगे, क्योंकि अगर हम 3 टाइम ठीक से खाना खाते हैं तो। और एक, आप जैसे रोटी खाते हैं, आप रोटी में फाइबर बढ़ा दीजिए। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को मतलब पिसा हुआ हो, उसको छान करके नहीं लेना, और मिलेट्स ऐड करिए आप अपने उसमें। जैसे जौ का आटा, बाजरे का, और 4-5 किस्म के जो आटा हैं मिलेट्स, उनको ऐड करिए। उनमें फाइबर भरपूर होता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है। वो हमारा पेट भी साफ़ करता है, पेट को ठीक रखता है, डाइजेशन इम्प्रूव होती है उससे। तो खाने में फाइबर होगा। आप उसमें अगर 1 रोटी खाते हैं तो 2 खाइए, 3 खाइए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो 4 भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो वो हमें फैट कम देगा। वॉक करिए, जहाँ भी आपको मौका मिलता है वॉक करने का, वॉक करिए। आप समझें कि आप ऑफिस में भी बार बार अपनी चेयर से उठ के किसी काम को के लिए इधर से उधर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह जाके बैठे हैं तो शाम को ही उठें। और जो अगर घर पे हैं तो घर में अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। वॉक करते रहिए। कुछ भी कहना है किसी और को कहने से अच्छा है कि आप उसको खुद उठ के कर लीजिए। उससे आपका घर में ही छोटी छोटी वॉक होती रहेगी। टिप नंबर 8, जैसे अगर आपका फ्लोर्स में है, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे 2-3 फ्लोर में आपको फ़ायदा होगा। अगर हेल्थ इशू नहीं है तो आप स्टेयर्स चढ़ने की हैबिट बनाइए। ऐसे लोग ना, मैं देखती हूँ कि लिफ्ट में वेरी यंग लोग हैं, वो स्टेयर्स 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक भी स्टेयर नहीं चढ़ते हैं। तो वो हम आज हमें आराम लग रहा है, लेकिन फिर हमें आगे के लिए तो अच्छा नहीं है ना, हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है ना। तो बेहतर है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ने की भी हैबिट बनाएं जहाँ तक हो सकता है। ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि 8 फ्लोर 10 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़िए। जो हैं, आप 1-2 फ्लोर में भी अप एंड डाउन करते हैं जब भी हैं, तो आप उसमें लेज़ी मत होइए। आप स्टेयर्स को चढ़ने की भी हैबिट बनाइए। और छोटे छोटे काम करने के लिए आप वॉक करके जाइए। कहीं भी जाना है, कुछ लाना है, किसी और को कहने की बजाय आप खुद लेकर के आ जाइए। आपकी वॉक होती रहेगी। 9 है, अगर फैट आपको है तो दिन में कोशिश करके धीरे धीरे हैबिट बढ़ाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखिए। 3 से 5 किलोमीटर वॉक आपने करनी ही करनी है। और जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा देर बैठा मत करिए, मतलब ना ही दिन में कभी, मतलब सोने की हैबिट थोड़ा ना रखें तो अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर घर में है, रेस्ट कर लिया तो ठीक है, ज़्यादा देर सोए नहीं। कुछ लोग बहुत सोते हैं, अगर घर में होते हैं तो वो उनका आधे से ज़्यादा टाइम सोने में ही जाता है। आप अगर छुट्टी है, घर पे हैं, तब भी सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। आप ये छोटे छोटे लाइफ चेंजेस करेंगे तो मुझे लगता है कि फैट आएगा ही नहीं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए।